सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं असमानता। ठीक है, ये रीजनिंग का चैप्टर है जो कि एसएससी का ही है। ठीक है, एसएससी का नहीं, आप कोई भी एग्जाम में इसका यूज होने लगा है। सभी क्वेश्चन का है रीजनिंग, कोई पार्टिकुलर सिलेबस नहीं, सबका ही का आता है। ठीक है, आइए इधर क्या बोले जा रहा है, इसको पढ़ेंगे। ये ग्रेटर का साइन है। क्या पढ़ेंगे? ए इज़ ग्रेटर देन बी। मुझे तो पता, आपको ये सारा कुछ तो पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि सबका यूज है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे ए इज़ लेस देन बी, इसको पढ़ेंगे ए इज़ इक्वल टू बी, इसको पढ़ेंगे ए ग्रेटर देन बी, डैट इज़ ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसको पढ़ेंगे ए लेस देन बी। ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका। अब देखिए आगे, देखिए पर्टिकुलरली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम लोग के पास कितना साइन होता है? 5 साइन। तो हम लोग के पास 5 साइन होता है। ठीक है, 5 साइन में देखिए एक साइन ये होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसका क्या ट्रिक है? ग्रेटर में सबसे बड़ा, हम लोग का फैमिली मेम्बर्स में आपकी माँ, मम्मी, पापा, भाई, बहन, सबसे बड़ा कौन है इसमें से? सबसे बड़ा कौन है? पिताजी है। कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले, कोई भी घर में काम होता है, वो उससे पिताजी से पूछना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो है इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। सबसे बड़ा कौन है? पिताजी। ठीक है, उसके बाद बड़ा के बाद क्या आता है? छोटा। ठीक है, अगर पापा से सबसे छोटा, मतलब कि पापा की, अगर आप लड़की हो या लड़के हो, सबसे पहले आप अपने पिताजी से पूछेंगे। अगर आपके पास आपके पिताजी घर पे नहीं है, कहीं भी हैं, तो आप क्या पूछेंगे? मम्मी से अपना पूछेंगे। तो माँ, पिताजी के पास माँ आती है, तो मेरा लेस देन क्या बोलेंगे? माँ को बोलेंगे। ठीक है, और ये बराबर का साइन, बराबर का साइन यू, मतलब कि खुद आप कोई समझ लो। ठीक है, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन मेरे पिताजी है मेल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर क्यों? ये मेल, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर का साइन, ये भी ग्रेटर का साइन, यहाँ भी मेल, यहाँ भी मेल, इसलिए ब्रदर। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, बड़े कौन है? पिताजी। ग्रेटर देन क्या हो जाएंगे? पिताजी। छोटे कौन है? लेस देन। लेस देन, लेस देन क्या बोलेंगे? मम्मी को। ठीक है, बराबर का साइन आप खुद को मान लो यू। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन मेरे पिताजी हैं तो पिताजी एक मेल होते हैं। ठीक है, तो पिताजी के बाद क्या आएगा? ब्रदर। ब्रदर इसलिए क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर पिताजी घर चला रहे हैं, उस टाइम के बाद पिताजी घर नहीं चला पाएंगे तो आपको चलाना होगा ना, तो ब्रदर। इसलिए जिस तरह साइन इधर है उसी का साइन इधर है, तो उसका साइन में कौन आ जाएगा? उसके बेटे आ जाएगा, डेट मीन्स ब्रदर। और लेस देन, लेस देन में क्या था? मदर। फीमेल है तो यहाँ का आ जाएगा सिस्टर, तो ये एक फीमेल ही हो जाएगा। तो ये पार्ट, आई होप कि आप ये 5 सिंबल आप अच्छे से सीख चुके होंगे। ठीक है, अगर आप इतने सीख चुके होंगे तो आपका इनइक्वलिटी का सारा जो भी क्वेश्चन होगा ना, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आप एक और ये याद कर लीजिए, एक ये याद कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? केस 1, केस 2। केस 1 में क्या आएगा? केस 1 में आएगा पहले पिताजी आएंगे, ब्रदर आएंगे एंड यू आएंगे, डेट मीन्स केस 1 में फादर, ब्रदर एंड यू, केस 1। एंड केस 2 में क्या आएगा? मदर, मदर, सिस्टर एंड यू। ठीक है, मदर, सिस्टर एंड यू, केस 2 में। केस 1 में फादर, ब्रदर, यू। अब सिंबल को अच्छे जान लीजिए, इसको बोलते हैं फादर, इसको बोलते हैं मदर, इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं ब्रदर और इसको बोलते हैं सिस्टर। ठीक है, आइए क्वेश्चन की ओर। एक और चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, एक ग्रेटर का साइन है। क्या है? ग्रेटर का साइन। ग्रेटर का साइन है, ये देखिए ग्रेटर का साइन है, तो डेट मीन्स इसको बोलिएगा ओपन। ये ओपन है, इधर से क्लोज है, क्योंकि देखिए क्लोज है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन, ओपन। ठीक है, ठीक है, और इसको बोलेंगे अगर ये ग्रेटर देन इधर से ओपन है तो लेस देन को इधर से ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इधर क्लोज हो गया। अगर ये ग्रेटर और लेस, इसको बोलेंगे डर्टी फुट, मीन्स पैर गंदे हैं। पैर क्या है? गंदे। इसको भी पढ़ लीजिए, ये हमारा ट्रिक होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये साइन को बोलेंगे गंदे, ये साइन को भी गंदे। गंदे कैसे? ग्रेटर का पैर, ग्रेटर के लिए ओपन है घर, इसको बोलेंगे डोर, मतलब कि दरवाज़ा। इसके लिए दरवाज़ा ओपन है, ग्रेटर के लिए दरवाज़ा ओपन है लेकिन पैर है गंदे, और इसको बोलेंगे लेस, मतलब कि लेस। ठीक है, लेस बोलेंगे इसको, लेस। तो लेस के लिए इधर से दरवाज़ा ओपन है बट इधर से नहीं जा पाएगा, इधर से लॉक है,
तो इसको भी बोलेंगे पैर गंदे। ग्रेटर और लेस, इसको पैर गंदे बोलेंगे। आप इतना याद रखिएगा, एक बार और सुनिए। ग्रेटर और लेस, पैर क्या है, गंदे हैं। और इसमें देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डैट मीन्स इसको बोलते हैं डोरमेट। अगर ये हमारा दरवाज़ा ओपन है तो डोरमेट, डोरमेट क्या होता है, जो हमारे दरवाजे के पास कुछ भी कपड़ा रहा या कुछ भी जिसमें घर इंटर करने वक्त जो हम पैर से पोंछते हैं कि कोई जो भी पैर मेरा गंदा है तो वो साफ़ हो जाएगा, तो ये डोरमेट, इसको बोलेंगे डोरमेट। ये डोरमेट जहाँ भी लगे रहेगा, डैट मीन्स पैर क्या है, साफ। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू में भी क्या है, डोरमेट, और लेस देन में भी इक्वल टू में क्या है, डोरमेट। इसको डोरमेट देख लीजिए, डोरमेट इसको बोलते हैं। जो भी ये नीचे में साइन रहेगा इसको डोरमेट बोलेंगे। ओके, तो इतना आप समझ जाएंगे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डैट मीन्स जहाँ भी ये साइन रहेगा डोरमेट, इक्वल टू इसको बोलते हैं बेसिकली, बट हम लोग रीजनिंग के एक ट्रिक के लिए हम इसको बोलेंगे डोरमेट। जहाँ भी डोरमेट रहेगा तो पता ही है कि डोरमेट दरवाजा पास रहता है, डोरमेट को यूज करके आते तो पैर क्या रहते हैं हम लोग को, साफ रहते हैं। आइए अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करा, बेसिकली हम सोल्यूशन किए हैं तो हम आपको समझा देंगे अच्छे से, कोई बात नहीं है, समझिए। हमारा ये क्वेश्चन है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन, ठीक है। ये हम क्वेश्चन है, हमारा ये स्टेटमेंट है, मतलब कि इतना को सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ए क्या है, ग्रेटर देन डी, इसको क्या बोले थे, ये साइन को क्या बोले थे, ग्रेटर देन को बोले थे पैर क्या है, गंदे। यहाँ डोरमेट नहीं लगा हुआ है, डोरमेट नहीं लगा हुआ, डेट मीन्स पैर साफ नहीं है। डोरमेट नहीं लगा रहेगा तो पैर क्या हो जाएगा, गंदे। तो ए ग्रेटर देन डी क्या है, गंदे, क्योंकि ये डोरमेट नहीं है तो पैर क्या है, गंदे, पैर क्या है, गंदे। आप देखिए सैम्बल इधर से, घर इधर से खुला जा रहा है, इधर से खुला है, तो ए को जाना है डी का घर, पैर क्या होना चाहिए, गंदे, ठीक है। फिर से इधर से खुला है, ओपन किधर से, ये ओपन है, तो ओपन जिधर से रहेगा उधर ही से जाएंगे। दरवाजा खुला रहेगा तो उसी ओर के जाएंगे ना, थोड़ी ना लोग जिधर से लोग रहेगा उस ओर से आएंगे, ठीक है। ए को जाना है डी के घर, पैर क्या है, गंदे, पैर है गंदे। सुनिए, ए को जाना है डी के घर, पैर क्या है, गंदे, ठीक है। कैसे सोल्व करना है, ए चला गया बी का घर, चला गया, पैर क्या है, गंदे। बी चला गया सी का घर, पैर क्या, साफ। लिसन केयरफुली, ओके। जब एक बार चीज़ गंदे हो जाते हैं तो वो गंदा ही रहता है। आप जानते हैं, अगर कोई भी इंसान को एक बार किसी को गलत चीज़ में पकड़ा गया तो उसे हम लोग उसे हमेशा गलत ही समझते हैं। इसलिए जो चीज़ एक बार गंदा हो गया वो हमेशा गंदा ही रहेगा, चाहे वो कितने साफ से पानी से धोएं, वो गंदा ही रहेगा, ठीक है। ये रीजनिंग का बाकी साफ हो सकता है बट इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये चला गया बी का घर, पैर क्या, गंदे हो गए तो गंदे ही रहेंगे। ये भी बी चला गया सी का घर, दरवाजा खुला है, बी चला गया सी का घर, पैर क्या रहेगा, गंदे, क्योंकि सूर्य में गंदे हो गए तो लास्ट तक कितनों दूर तक जाए पैर गंदे ही रहेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर से भी जा सकता है इधर से भी जा सकता है, दोनों तरफ से ओपन है, ये ओपन है, ये भी ए जा रहा बी का घर, हमको जाना ए से डी का घर, ए यहाँ है डी यहाँ, हमको यहाँ तक आना है, तो ये चला गया बी का घर, पैर क्या है, साफ। ये ओपन गेट है, यहाँ भी ओपन गेट है, चला गया सी का घर, और ये दोनों साइड ओपन, ये भी ओपन है और ये साइड भी ओपन है, दोनों साइड ओपन है। तो ये चला गया बी का घर, बी चला गया सी का घर, सी चला गया डी का घर, डेट मीन्स ए है डी का घर आराम से चला गया, तो मेरा ये क्या होगा, सही हो गया, ठीक है। अब ए को जाना है डी का घर, पैर क्या है, साफ। ये डोरमेट है, डोरमेट इसलिए हम बोल रहे हैं साफ पैर है। ए को जाना है डी की ओर, ठीक है, ए यहाँ डी यहाँ। ये चला गया बी का घर, पैर क्या है, गंदे, पैर क्या है, गंदे। फिर बी चला गया सी का घर, और यहाँ देखिए पैर बता रहा है साफ, क्योंकि डोरमेट, हम क्या बोले थे, शुरू में गंदा हो गया तो वो कितना दूर भी क्यों ना चले वो पैर उसका गंदा ही रहेगा। तो यहाँ पैर तो साफ बता रहा है और शुरू में ही गंदा कर दिया। यहाँ देखिए पैर बोल रहा है साफ, यहाँ एक स्टेप जाते ही ए बी का घर जाते जाते पैर क्या कर लिया, गंदे, तो हमेशा गंदा ही रहेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आइए थर्ड में, थर्ड को क्या करें, डोरमेट लगो, डोरमेट साफ, तो ये साइड ओपन है, गेट इधर से ओपन है, तो जी को जाना सी का घर, जी को जाना सी के घर, जी कहाँ है, जी यहाँ है, सी यहाँ है, और पैर क्या होना चाहिए, साफ। जी को जाना सी का, देखिए जी एफ का घर जाते जाते क्या कर लें, पैर गंदे। एक बार स्टार्टिंग में पैर गंदे हो गए तो हमेशा ही गंदे ही रहेंगे, तो इसे आगे जाने से क्या फायदा, हम लोग का टाइम लॉस होगा, तो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग। अब देखिए जी को जाना डी का घर, पैर क्या है, गंदे, जी को जाना डी का घर, जी डी, जी को जाना डी की ओर, पैर होना चाहिए गंदे। यहाँ से एफ का घर चला गया, दरवाजा ओपन है, चला गया, पैर गंदा ही है, इधर से चला गया, ई इक्वल टू मतलब दोनों साइड से जा सकते, इधर से भी इधर से ही ओपन है। फिर ई को जाना डी का घर,
पेट साफ है बट शुरू में गंदे कर रही है तो गंदे ही रहेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गंदे पैर हैं, ठीक है। तो जी चला गया, डी का घर, पैर क्या गंदे, ये इक्वेशन ट्रू हो गया। अब क्या है, ए जाएगा जी का घर, पैर क्या गंदे, ए जाएगा जी का घर, पैर क्या गंदे, गंदे क्यों नहीं का, डोरमेट नहीं यूज है, ठीक है। तो पैर हो गया गंदे, ए यहाँ है जी यहाँ है, ठीक है। ए यहाँ है जी यहाँ है, ए यहाँ जी यहाँ, ये चला गया बी का घर, पैर गंदे, सी भी चला गया, ये भी चला गया, यहाँ तक जो चला गया। फिर डी के बाद देखिए ई नहीं जा पा रहा है, डी ई का घर नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ देखिए लॉक है, दरवाज़ा लॉक है। अगर ये इस तरह रहता ना तो डी ई का चला जाता, डी ई का घर नहीं जा पा रहा क्योंकि ये लॉक है तो नहीं जा पा रहा, तो इक्वेशन रॉन्ग, तो इक्वेशन गलत है, सॉरी सही कर दिए थे, गलत है, ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन में, ये भी होमवर्क है, आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा, सोल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है। इसको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। समझा चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, जो मेरा सोल्यूशन है हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है, इसलिए आप एक बार देख लीजिएगा अगर समझ आए तो अच्छे से। चलिए अब मिलेगा टाइप 2 में, थैंक यू। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन, ए स्टार बी, ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है। ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, ठीक है। ए कॉपीराइट बी, ए बी से छोटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ए% बी, ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। $बी, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। देखिए पहले से एक सी बात सुनिए, पहले हम लोग का क्या बात है, ये वाला पहले आप समझ लीजिए, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। पहले देखिए, कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का ये कट जाता है तो नहीं हो जाता, ये बराबर का साइन है। कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, बराबर नहीं का मतलब बराबर नहीं है, बराबर कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये साइन है इक्वल टू मीन्स होता है बराबर, और ऊपर से काटते हैं, बोलता है कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा, ठीक है। पहला ये रूल्स है। दूसरा, कोई भी चीज़, ये ग्रेटर का साइन मतलब बड़ा, कोई भी चीज़ बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो इसका मतलब या तो वो छोटा होगा या तो वो बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये बराबर का साइन और ये छोटा का साइन, ठीक है। ये देखिए लेस देन को छोटा बोलते हैं। कोई भी चीज़ छोटा नहीं है, कोई भी चीज़ छोटा नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, या तो वो बड़ा होगा या तो वो बराबर होगा। तो ये देखिए बड़ा और बराबर, ठीक है। इसको देखें, कोई भी चीज़ ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इसमें बोला चीज़ है ना तो बड़ा है ना तो बराबर, ना बड़ा है ना बराबर है तो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का मतलब कोई भी चीज़ ना तो छोटा है ना ही बराबर है, कोई भी चीज़ छोटा नहीं है ना ही बराबर है, छोटा नहीं है ना बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बड़ा है वो, ठीक है। इसको समझ लिया आप। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन इनइक्वालिटी में आए तो सबसे पहले मुझे 2 डायग्राम बनाना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे मुझे क्या करना होगा, इनइक्वालिटी में आएगा तो क्वेश्चन 2 डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम किस लिए, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये, ठीक है। ये डायग्राम हमेशा ये जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन, ये हमेशा फिक्स रहता है यहाँ पे, ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। हम बता चुके हैं मेरा फर्स्ट वीडियो में इनइक्वालिटी का, इसका सारा कुछ। इसका बोलते हैं फादर, ब्रदर, यू, मदर, सिस्टर। ये साइन को, ग्रेटर को फादर, ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रदर, बराबर को यू, लेस को माँ, मदर, और लेस देन इक्वल टू सिस्टर, ये बोलते हैं। आप अच्छी समझ
मेरा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें डिटेल में समझ आएगा, क्योंकि डिटेल्स में बताया इसको। चलिए ये क्वेश्चन क्या करा, आइए। ठीक है, ए बी से बड़ा नहीं है, सिंबल एट द रेट का। ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, अभी हम बता चुके थे बड़ा नहीं है। अगर ये चीज़ बड़ा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा नहीं होगा। अगर वो बड़ा नहीं होगा तो वो छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, क्या बोला, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है या छोटा होगा या बराबर होगा, ये साइन। ठीक है, साइन पुट कर दिए। एट द रेट क्या बोलता है, ए बी से ना तो बड़ा है, बड़ा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं और ना ही बराबर है, बड़ा भी नहीं बराबर भी नहीं है, मतलब कि बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, छोटा होगा। छोटा दे दिया, छोटा का साइन लिख दो। ठीक है, ए बी से छोटा नहीं है, मतलब ये छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो मतलब बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ये बड़ा है और बराबर भी है। ठीक है, परसेंटेज क्या बोलता है, ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ना ही क्या बोले, ए बी से ना तो बड़ा है, बड़ा भी नहीं है और ना ही छोटा है, बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, डॉलर क्या बोलता है, ए बी से ना तो छोटा है, छोटा भी नहीं, छोटा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है और ना ही बराबर है, मतलब कि छोटा भी नहीं है, ना ही ये छोटा नहीं है, ना ही बराबर है, तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा साइन दे दिए। इसको साइन को यहाँ पुट कर दिए, सारा साइन को यहाँ पुट कर दिए। ये बड़ा, बड़ा किस में आया है मेरा, बड़ा इसमें आया, बड़ा इसमें आया तो क्या है उसका साइन, डॉलर, डॉलर पुट कर दिए इसके ओर। ठीक है, क्या है, ब्रदर, लेस देन, लेस देन का साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या है, कॉपीराइट, कॉपीराइट। यू बराबर किस में आया था, इसमें, इसका क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज। ये क्या है, लेस देन, लेस देन किस में आया था, इसमें, इसका क्या है, एट द रेट इसकी ओर। ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में क्या था, स्टार, स्टार कर दें। ठीक है, इतना पुट करने के बाद आपको ये सॉल्व करना होगा। ये सारा कुछ दे चुका है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये फैमिली मेथड से यूज कर रहे हैं, फैमिली मेथड से यूज कर रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट साइन हो जाएगा, ये हमारा राइट की ओर हो जाएगा। इसके इक्वेशन के लिए राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नो चेंज, अगर राइट से, ये राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, अगर राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो लेफ्ट की ओर मदर आई तो वो चेंज हो जाएगा फादर, फादर आया तो मदर। ठीक है, सिस्टर आया तो ब्रदर, ब्रदर आया तो सिस्टर। ठीक है, समझ गए, ये राइट में होगा चेंज, जब राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तब। देखिए इसको सॉल्व करना है, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन। ठीक है, वाई डॉलर डब्ल्यू, डॉलर क्या साइन है, डॉलर हमारा ये है, इसके जगह पर क्या था, ये ग्रेटर देन, ग्रेटर को क्या बोलते हैं, फादर, फादर। ठीक है, फादर। वाई को भेज दीजिए डब्ल्यू की ओर, और क्या है, फादर का साइन बोलिए। वाई का, वाई यहाँ, और डब्ल्यू का यहाँ, वाई को भेज दीजिए डब्ल्यू के पास, मतलब ये हमेशा इधर से जाएगा, थी याद रखिएगा, वाई को जाना है डब्ल्यू की ओर, वाई से चला गया जेड। ये परसेंटेज क्या बता रहा है, यू, परसेंटेज बता रहा है यू। ठीक है, यू। एट द रेट क्या बता रहा है, मदर, ये बता रहा है आप और ये माँ। ठीक है, अगर आप और अपनी मम्मी, ये दोनों से बड़ा कौन है, कि ये कौन है, माँ बड़ा है, तो माँ बड़ा है तो मुझे क्या इधर से जाना है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। आप और माँ, आप और माँ से सबसे बड़ा कौन है, माँ, तो मेरा यहाँ से यहाँ कौन से सेलेक्ट कर लेंगे, जो बड़ा होंगे उसी को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करेंगे, माँ को। अगर माँ को सेलेक्ट कर लिया तो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो चेंज होगा, माँ को क्या चेंज, माँ चेंज हो जाएगी फादर में, तो फादर, तो मेरा क्या फादर है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, ये डॉलर का साइन क्या बता रहा है, डॉलर का, ये भी डॉलर फादर ही बता रहा है। जेड को जाना है डब्ल्यू की यहाँ, जेड यहाँ, जेड यहाँ और डब्ल्यू यहाँ। ठीक है, जेड ये रहा और डब्ल्यू। ठीक है, जेड और डब्ल्यू, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, ये क्या साइन है, माँ, और ये
ये माँ है, यहाँ से यहाँ जाना, जेड को डब्ल्यू किया, ये माँ, माँ को राइट से लेफ्ट जा रहा है तो माँ को फिर क्या चेंज हो जाएगा, फादर, तो ये भी मेरा सही हो गया। तीसरा बता रहा है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है, हमारा कॉपीराइट क्या, ब्रदर है ना, सी, यहाँ सी इसको ब्रदर बोलते हैं, तो ब्रदर बोल दिए तो चेंज नहीं होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए इनइक्वलिटी में आइदर और नाइदर का क्वेश्चन सॉल्व है तो उसके लिए क्या यूज़ करना होगा, ये तो दिया है स्टेटमेंट, कंक्लूजन ये है, ठीक है। कंक्लूजन चेक करने बता दिए कैसे क्या होता है, ठीक है। जहाँ भी इक्वल टू रहेगा, जहाँ भी इक्वल टू रहेगा स्टेटमेंट, वो आँख बंद करके कट कर दीजिए, कट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, पैर क्या है, गंदे, गंदे, एस को जाना एन का घर, एस को जाना एन का घर, पैर क्या है, गंदे। एस हमारा कहाँ, एस यहाँ है और एन यहाँ, एस हमारा दूसरा लाइन में और एन कहाँ, फर्स्ट लाइन में। सबसे पहले देखिए ऊपर का लाइन में कौन सा कॉमन वर्ड आ रहा है, कॉमन मेरा ओ आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको सर्कल कर लीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसको पहले आप सर्कल कर लीजिए, सर्कल कर लिए हैं, कोई नहीं। अब एस को जाना एन का घर, पैर क्या होना चाहिए, गंदे, ठीक है। एस चला गया ओ का घर, एस चला गया ओ का घर, ओ का घर क्यों गए, क्योंकि ओ कॉमन है तो हमको ये ओ डायरेक्ट मुझे ये लाइन में भेज देंगे, कोई भी कॉमन लाइन उसके कॉमन के जरिए हम एक लाइन से दूसरी लाइन की ओर जा सकते हैं, ठीक है। एस चला गया ओ का घर, पैर क्या है, साफ, लेकिन हमको गंदे मांगना है, देखते हैं आगे जाके गंदा होता कि नहीं होता। एस चला गया ओ का घर, पैर क्या है, साफ, ओ से डायरेक्ट एन का घर आ गया, ओपन है दरवाज़ा, यहाँ भी ओपन है दरवाज़ा, इसके लिए भी ओपन है दरवाज़ा, ठीक है। और पैर क्या है, साफ, लेकिन यहाँ क्या मांगे, गंदे, तो ये भी इक्वेशन मेरा, ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, ठीक है। और इसमें से क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही ऑप्शन, ओनली वन, ओनली टू, आइदर वन नो टू, आइदर वन और टू, नाइदर वन नाइदर नॉट, दोनों गलत है, नाइदर वन नो टू, इसमें सही नहीं कीजिएगा। पूछिए वो क्यों, क्योंकि आइदर भी दिया है, आइदर का इसमें सेकेंड इसका रोल रहता है, आइदर का बहुत बड़ा रोल है। आइदर का क्या है, 3 स्टेटमेंट है, 3 रूल्स है, सॉरी रूल्स क्या बोलता है, पहले दोनों स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, 1 2 गलत हो गया दोनों। दूसरा, पहला एक बार और सुनिए, दोनों स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। दूसरा रूल से बोलता है एलिमेंट सेम होना चाहिए, देखिए एन एस दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट दोनों को जोड़ के, दोनों को जो जोड़ेंगे उसका वो सही होना चाहिए। तो हम लोग ऐड इस तरह कैसे करेंगे, इसका एन लीजिए, एन यहाँ आ गया, ठीक है। इसका ये साइन ले लीजिए, ये साइन लीजिए, ऐड करना 1 2 को, इसका इक्वल टू यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा हो गया। अब इसको भेजो, एस को भेज दो, एन का घर, पैर क्या होना चाहिए, साफ, पैर को होना चाहिए साफ, ए से जाएगा एन की ओर, ठीक है। ये स्टेटमेंट रूल्स 3 बोलता है, अगर ये सही हो गया डेट मीन्स आइदर लगेगा, सही नहीं हुआ तो गलत होगा। देखिए ए चला गया ओ का घर, पैर क्या साफ, ओ से एन का घर, पैर है साफ, डेट मीन ये साफ हो गया। आइदर के लिए 3 रूल्स हैं, दोनों गलत होना चाहिए, गलत हो गया। दूसरा, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम हो गया। तीसरा, ये दोनों को जो ऐड करके करेंगे वो सही होना चाहिए। देखिए ऐड करने बाद ये दोनों को लिखिए, इसका साइन लीजिए और इसका इक्वल टू यहाँ लगा देंगे तो वही होता है, ऐड हो गया ये, तो पैर क्या साफ, इसके अकॉर्डिंग साफ चला गया, तो मतलब तीनों सही हो गया, तीनों स्टेटमेंट सही हो गया तो आइदर टिक करेंगे। अगर तीनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो उसमें नाइदर यूज़ करेंगे। थैंक यू।